बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो मैं आज आपको इस तरह का ग्रीन स्क्योर बनाना सिखाऊंगी। इसमें देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे जैसे वूल बच जाती है हर कलर की, तो इसमें मैंने वो वाली यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर देखें बहुत सारी मेरे पास भी ऐसी थोड़ी थोड़ी करके वूल जो है ना बची हुई थी। इसमें कोई भी वूल का इशू नहीं है कि मतलब किस तरह इसको करना है या क्या मतलब इसको करना है। तो इस तरह से आप जो है ना ये कार्डिगन बना सकते हैं। मैं इस तरह की ये ग्रीन स्क्वायर बना के इसमें मैं अपनी बेटी का इंशाल्लाह जो है ना जैकेट बनाऊंगी, स्वेटर बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको आगे पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले तो हमने इस तरह के ये जो है ना ग्रीन स्क्वायर बना लेने हैं। तो यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए, तकरीबन ये 4 इंच तक जो है ना बन के आया है। और इसमें मैंने इसमें लास्ट में जो है ना ब्लैक कलर लगाया हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बाहर से इसमें कलर लगा सकते हैं। मैंने इसमें बाहर से जो है ना ब्लैक कलर यूज़ किया है। बाकी कोई भी एक जैसा नहीं बना हुआ, जो हर इसमें कलर जो है ना मुख्तलिफ है। आप भी इस तरह से ये बना सकते हैं। तो मैं आपको इसका जो है ना बनाना सिखाती हूँ। इसमें जितने पार्ट बनेंगे ना, तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हमने इस तरह का ग्रीन स्क्योर बना लेना है। तो जैसे थोड़ी थोड़ी सी वूल बच जाती है, तो उसमें से देखिए हमने इस तरह से बना लेने हैं। कोई भी कलर आपके पास हो थोड़े थोड़े से, तो वो आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने 1 2 3 4 5 कलर, 5 ये हर कलर के एक एक राउंड बनाए हैं। लास्ट में हमने इसमें ब्लैक बनाया है। तो इस तरह से देखिए आप लोग इस तरह से जो है ना बना सकते हैं, कोई भी इसमें कलर जो है ना लेकर। इस तरह से काफ़ी सारी मेरे पास भी वूल बची हुई थी, मैंने आपको दिखाई थी पहले भी। तो अब यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखें इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करेंगे। और ये जो वूल है ना 3 प्लाई की वूल है, और इसमें मैं क्रोशिया नंबर यूज़ कर रही हूँ 2.5 का। इस तरह से बाकी यहाँ पर इस तरह से हमने मैजिकल बना के एक चेन बनाकर इसको इस तरह से कर लेना है। फिर यहाँ पर हम 3 टोटल चेन बना लेंगे। तो इसको डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया और ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, इसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 3 डबल क्रोशिया के 4 हमने इसमें ब्लॉक जो है ना बना लेने हैं। अब देखिए ये तीसरा हमने बना लिया। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे और इसी में ही जो है ना फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। तो 1 2 3 4, 4 मरतबा से हमने 3 3 डबल क्रोशिया बना दिए। लास्ट में हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो मैजिक रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। अब यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़कर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। ये धागा भी साथ में इसके रखना है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लीजिए और यहाँ पर इसको कट कर लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो छोटा सा धागा है इसको भी हम इस तरह से इसमें कहीं पर अंदर से फोल्ड करते हुए इसको हम छुपा देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर देखें इस तरफ से भी 3 डबल क्रोशिया और दरमियान में 2 चेन और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। आगे हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस कॉर्नर में आकर यहाँ पर भी सेम इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये 4 इसके कॉर्नर बनेंगे। फिर 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। जो नई सीखने वाली बहनें हैं ना, जो बिगनर्स बहनें, वो भी आसानी से इस कार्डिगन को बना सकते हैं। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया।
इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन की थी इसको छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर अगले इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम फिर से कलर जो है वो चेंज करेंगे। कोई भी कलर आता जाए आपने उसको लगाते जाना है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा ये धागा छोड़ते हुए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को हल्का सा खींच के यहाँ पर इसको कट कर लेंगे इस तरह से। और ये जो धागे हैं हम लास्ट में सभी के जो है ना बंद करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से ये छोड़ दिया है इसको। मैं लास्ट में जब सारा ये बना लूँगी फिर इसमें मैं इसको जोड़ दूँगी। अब यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन और इसी गैप में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये वाला धागा जो है इसके साथ ही हम अटैच करते जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको इस तरह से किया और इसी में ही फिर ये अटैच कर लिया इस तरह से। तो इसमें हम 3 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक चेन और यहाँ पर आके हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया। एक चेन बना के और अगले इस गैप में आकर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे देखिए सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करना है। तब यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के इसका जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी हम इस चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस धागे को लिया और थोड़ा सा धागा इसको छोड़ते हुए ये धागा इसके साथ ही अटैच कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए एक चेन बनाएंगे और इसी में जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पहले हम ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन और इसी गैप में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा भी हम इसके साथ ही इसे फोल्ड करते जाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, अब ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये कॉर्नर जो है बनता जाएगा। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बना हुआ है सेम इसी तरह से हम ये कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर आगे एक चेन करेंगे। आगे हमने सेम इसी तरह से ये जैसे हमने एक साइड ये कंप्लीट की है, बाकी की तीनों साइडें जैसे हमने एक साइड कंप्लीट की है बाकी की तीनों साइडें सेम इसी तरह से कंप्लीट होगी। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली, ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और सॉरी यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5वां कलर लगाएंगे। फिर उसके बाद हम ब्लैक कलर अटैच करेंगे। अगर आप इससे थोड़ा बड़ा जो है ना करना चाहते हैं तो आप 1 या 2 राउंड और बना लीजिए किसी और कलर के साथ। फिर लास्ट में आप लोगों ने ब्लैक कलर जो है ना लगा लेना है। अब इस रेड धागे को हमने कट कर लेना है। तो 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा हम इसके साथ ही जैसे हमने पहले जो है ना फोल्ड किया है इसके साथ ही हम इसको अटैच करते जाएंगे इस तरह से।
तो इस तरह से ये देखें कॉर्नर जो है बनता जाएगा। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर एक चेन बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने ये साइड कंप्लीट की, सेम इसी तरह से यहाँ पर ये पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली, ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के यहाँ पर आके हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम अब आखिरी राउंड इसका बनाएंगे ब्लैक कलर के धागे के साथ। तो इसको हमने इस तरह से लिया और ये थोड़ा सा धागा ऐसे छोड़ते हुए इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये धागा भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। इस धागे को हम कट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बनाया है सेम इसी तरह से हम ये कॉर्नर बना लेंगे। 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। बाकी के राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर देखिए एक चेन बना ली। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है और लास्ट में हमने देखिए इस धागे को इस तरह से करते हुए ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसके यहाँ पर चेन जो है इसमें हमने ये क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर इस तरह से फिर ये जो चेन बनाई है इसके हमने एक धागे में ये धागा लेकर इस तरह से कर लेना है ताकि यहाँ पर ये चेन की तरह बन जाए इस तरह से, ताकि हम आगे जैसे इसको जोड़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। और बाकी का धागा जो है यहाँ पर हम बंद कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये ग्रीन स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने भी ये सारे बना लेने हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपको इसको जोड़ना जो है ना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप इसकी माप जो है देख लीजिए, इस तरह से तकरीबन ये 4 इंच तक आया है। अगर आप इससे थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें सेंटर में जैसे हमने ये 5 राउंड बनाए हैं, आप इसमें 6 या 7 राउंड बना सकते हैं और लास्ट में आप लोगों ने ये ब्लैक कलर जो है ना लगा लेने हैं अगर आप इसी तरह का बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।